इस्लाम मौजूदा दौर में दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है और दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक इस वक्त अपना वजूद रखते हैं। वैसे तो अक्सर इस्लामी ममालिक के हुक्मरान आज यूरोप परस्त हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों का जिक्र करेंगे जो अपनी बहादुरी की वजह से न सिर्फ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फख्र है बल्कि लोगों के दिलों के अंदर भी बसते हैं। नंबर 1, तैयब अर्दगान। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दगान पूरी आलम इस्लामी के लिए फख्र का एक बाइस है। दुनिया में जब भी और कहीं भी मुसलमानों पर कोई भी जुल्म होता है तो जो शख्स सबसे आगे खड़ा होकर बगैर किसी खौफ के आवाज बुलंद करता है वो कोई और नहीं बल्कि तैयब अर्दगान ही हैं। उन्होंने तुर्की के अंदर यूरोपी कल्चर होने के बावजूद दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेहद काम किया है। तैयब अर्दगान ने मुतअद्दिद बार अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अमरीका और यूरोप को खुलम खुला चैलेंज कर रखा है और फलस्तीन और इसराइल के मामले में भी वो हर मौके पर इसराइल को सरेआम बुरा भला और एक नाजायज रियासत करार देते हैं। तैयब अर्दगान की तकरीरों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की झलक नजर आती है और नामूस रसालत और खत्म नबूवत के हवाले से भी उनकी कोशिशें बेमिसाल हैं। तैयब अर्दगान खुद को तुर्की का सदर नहीं बल्कि एक इमाम कहते हैं जिनके जुर्रत और बहादुरी का ये आलम है कि यूरोप में होने के बावजूद उन्होंने तुर्की को एक सेकुलर रियासत से एक बड़ी इस्लामी रियासत के अंदर तब्दील कर रखा है। नंबर 2, इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर काफी स्ट्रगल किया और फिर साल 2018 में पाकिस्तान के वजीर आजम बने। साल 2019 में जब नामूस रसालत पर गैर मुस्लिमों की तरफ से एक के बाद एक हमले किए जाने लगे तो पूरी दुनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इमरान खान की सूरत में एक शेर को देखा जिसने बगैर किसी खौफ के पूरी दुनिया को ये बताया कि अल्लाह हक है और दीन सिर्फ एक है जो कि दीन मोहम्मदी है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने खत्म नबुव्वत और नामूस रसालत की बात रखी और ये खुलम खुला ऐलान किया कि अगर हमें तंग किया गया तो हम जरूर लड़ेंगे। इमरान खान ने कुरान मजीद और दीगर दीनी किताबों पर लगने वाले टैक्स को खत्म कर दिया और मुल्क भर के स्कूलों के अंदर कुरान मजीद को तर्जमा के साथ पढ़ने को लाजिम करार दे दिया। जब भारत की तरफ से तिजारत के मुआहदे का खत आया तो ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं देते मैं तुमसे तिजारत नहीं करूंगा। और जब फलस्तीन के मुसलमानों की बात आई तो रातों रात अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलवाया और सरेआम सबको ये कहा कि तुम लोग टीम पॉकेट्स पर चलते हो यानी कि मुनाफिक हो। अक़वाम मुत्तहिदा में कलिमा तैयबा की सदाएं बुलंद करने वाले इमरान खान के मुल्क कौम के लिए बहादुरी और जुर्रत के काम तो बेशुमार हैं और उनकी यही बहादुरी और जुर्रत कुछ लोगों के लिए परेशानी की वजह भी थी। लिहाजा कुछ साजिशों की वजह से इमरान खान अपनी हुकूमत के 5 साल तो पूरे न कर सके और उसके बाद से अब तक कई मुश्किलात और प्रोपेगेंडों का खुलम खुला शिकार बने हुए हैं। नंबर 3, यासिर अरफात। यासिर अरफात फलस्तीन के सदर थे जिन्होंने फलस्तीन की आज़ादी के लिए बेपनाह काम और कोशिशें की। यासिर अरफात एक ऐसे दलेर और सच्चे मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने इसराइल के वजूद को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका और यहूदियों ने यासिर अरफात को मुतअद्दिद बार खरीदने और अपनी बातों में लेने की कोशिश की मगर यासिर अरफात ने कभी भी फलस्तीन की आज़ादी से अपना कदम पीछे नहीं हटाया। वो ऐसे वाहिद हुक्मरान हैं जिनकी सारी जिंदगी अपने मुल्क के लिए जिदोजहद के अंदर गुजर गई जिसकी वजह से उनको सेहत के बहुत सारे मसाइल लाहिक हो गए। लिहाजा अपने इलाज के लिए उन्होंने फ्रांस के शहर पेरिस का रुख किया जहाँ पर उनको जहर देकर मार दिया गया। यासिर अरफात की मेडिकल रिपोर्ट्स आज तक पूरी दुनिया की नजरों से गायब हैं। नंबर 4, शाह फैसल। शाह फैसल सऊदी अरब के बादशाह और उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम रहनुमा थे। अल सऊद के अंदर शाह फैसल वो वाहिद हुक्मरान हैं जिनसे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लोग आज भी प्यार करते हैं। उन्होंने बादशाह बनने के बाद न सिर्फ सऊदी अरबिया बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए काम किया। शाह फैसल की 11 साला हुकूमत के दौरान सऊदी अरब एक पसमानदा मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर तब्दील हो गया। जब शाह फैसल तख्त पर बैठे थे तो मुसलमान लड़ाई झगड़ों, सरपसंदी और जात पात के झगड़ों के अंदर मुब्तला थे, लेकिन शाह फैसल के दौर हुकूमत में तमाम हुकूमत मुसलमान ने साथ मिलकर अपने इख्तिलाफात को खत्म कर दिया। ये शाह फैसल का ही कमाल था कि फलस्तीन जो कि पहले सिर्फ अरब ममालिक का मसला था उन्होंने इसे पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला बना दिया। फैसल की उन्हीं पॉलिसी से अमेरिका को और यूरोप को काफी परेशानी होने लगी। लिहाजा उन्होंने कई मरतबा शाह फैसल का तख्ता पलटने की कोशिश की और फिर बिला आखिर यूरोप की कोशिशों से 25 मार्च 1975 को शाह फैसल को उन्हीं के भतीजे के जरिए शाही दरबार में गोली मारकर कत्ल करवा दिया गया। नंबर 5, कर्नल क़ज़ाफ़ी। कर्नल क़ज़ाफ़ी लीबिया के एक ताकतवर तरीन मुसलमान हुक्मरान थे। उन्होंने लीबिया पर तकरीबन 40 साल तक अपनी हुकूमत को कायम रखा। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो कर्नल क़ज़ाफ़ी वो वाहिद मुसलमान थे जिन्होंने न सिर्फ उसकी सरेआम मजम्मत की बल्कि अक़वाम
मुत्तहिदा में इसके हवारियों को खरी खरी सुना दी। इसके बाद 1970 की दहाई में कर्नल गद्दाफी ने तेल की सप्लाई को रोककर अमेरिका और यूरोप को तवानाई के बहरान का शिकार कर दिया। लेकिन जब कर्नल गद्दाफी ने तेल को डॉलर्स की बजाय अपनी लोकल करेंसी में बेचने की बात शुरू की तो ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त न हो सकी, जिसके बाद अमेरिका ने लीबिया के अंदर गद्दाफी के खिलाफ बगावत शुरू करवा दी। कर्नल ने उन लोगों को अपनी ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रहे और फिर 17 अक्टूबर 2011 को बागियों ने कर्नल गद्दाफी को भी शहीद कर दिया।